तो प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन व्हाट बेटा? यस, वर्टिकल बैलेंस शीट, राइट है। अब रेशियो एनालिसिस है आपका, रेशियो एनालिसिस में वर्टिकल बैलेंस शीट इसमें बनना है कि नहीं बनना है, तो आप देख सकते हो बेटा, क्वेश्चन में देख लेने का। रीड्राफ्टिंग द गिवन बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्म इज नॉट एक्सपेक्टेड। नॉट एक्सपेक्टेड मतलब बनाने की जरूरत नहीं, बराबर, डायरेक्ट कर सकते। तो सब डेटा अपने को दिया है ब्लिस एंड हैप्पीनेस लिमिटेड का। अब इधर आपको रेशियो निकालना है विदाउट प्रिपेयरिंग वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ व्हाट? बैलेंस शीट। बिना वर्टिकल बैलेंस शीट बनाए आपको आपका कैलकुलेशन करना है। तो ऑल द आइटम्स आर गिवन, लाइबिलिटीज दिया है, असेट्स दिया है, नीचे एडजस्टमेंट, नीचे डेटा क्या दिया है? सेल्स 7 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% है, ओपनिंग स्टॉक 1,09,000 है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका है 2,10,000, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग रेशियोज एंड कमेंट ऑन करंट रेशियो, और करंट रेशियो पे कमेंट करना है। तो कमेंट अपने ओन वर्ड्स में कर देने। कमेंट के लिए क्या करना है? करंट रेशियो का स्टैंडर्ड पता है 2:1, बस ये कैलकुलेट करो, जो भी स्टैंडर्ड आएगा उससे कंपेयर करके कमेंट दे देने का, दैट्स इट। तो करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अच्छा, अब ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ गया है, ठीक है। फिर कैपिटल गियरिंग रेशियो है, प्रोप्राइटरी रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा अब आप देख रहे हो इसमें है ना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में आपका ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बैलेंस शीट रेशियो नहीं है, ये कौन सा रेशियो है? कंपोजिट, पता है ना विच रेशियो? कंपोजिट रेशियो है। कंपोजिट। सब में आपका कंपोजिट रेशियो का भी प्रैक्टिस आ गया, बैलेंस शीट के साथ साथ कंपोजिट रेशियो भी आ गया, बराबर है क्या बेटा? बैलेंस शीट के साथ साथ किसका प्रैक्टिस हो गया इधर? कंपोजिट रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी दिया है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कौन सा रेशियो है? ये इनकम स्टेटमेंट का रेशियो है। मतलब ये सब में सब आ गया कंबाइंड, बैलेंस शीट भी है, रेवेन्यू स्टेटमेंट भी है, कंपोजिट भी है, बराबर है। मान पड़ा, तीनों प्रैक्टिस हो जाएगा। बैलेंस शीट के ज्यादा है तो बैलेंस शीट मेन है अपना, फिलहाल बैलेंस शीट का प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, तो बैलेंस शीट के ज्यादा आपको रेशियोस कैलकुलेट करने हैं। फिर एक आपको इनकम स्टेटमेंट का रेशियो दे दिया और एक कंपोजिट का, ओके, गॉट इट। चलो तो निकालते हैं डायरेक्टली। पहला करंट रेशियो, तो करंट रेशियो आ जाओ सॉल्व करते हैं डायरेक्टली, लेट्स सॉल्व इट। For solving the sum directly, right? Company name at the top, Bliss and Happiness Limited. Calculation of ratios, उसमें first ratio we have to calculate what? Current ratio. Current ratio का फॉर्मूला पता है, ये current assets upon current liability दिखा दिया। अब आ जाओ current assets में क्या क्या है, देखो इधर, विदाउट प्रिपेयरिंग वर्टिकल बैलेंस शीट। सो करंट असेट्स में आपके पास क्या क्या है? करंट असेट देखना है, स्टॉक है करंट असेट, बिल्स रिसीवेबल भी करंट असेट, ट्रेड रिसीवेबल करके दिया वो भी करंट असेट्स है, बराबर है। कैश एंड बैंक बैलेंस वो भी करंट असेट्स है। मतलब आपके पास 4 करंट असेट्स आर देयर, यस और नो? बराबर है। यस। तो बस लाइन से दिखा देते हैं सबको। स्टॉक इन ट्रेड, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक इन ट्रेड है, बिल्स रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल है और कैश एंड बैंक बैलेंस है। तो चलो स्टॉक प्लस, बराबर है, बिल्स रिसीवेबल, सॉरी क्या था पहला? यस बिल रिसीवेबल ही था ना, बिल रिसीवेबल शॉर्टकट में करो, प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा? करंट लायबिलिटीज। अब देखो बेटा रिया, करंट लायबिलिटीज में अपने पास क्या है? करंट लायबिलिटीज में यू कैन सी हियर, करंट लायबिलिटीज में आपके पास बैंक ओडी है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, यस और नो? बैंक ओडी, प्रोविजन फॉर टैक्स और ट्रेड पेबल्स भी है, ये तीनों आपका करंट लायबिलिटीज है। करंट लायबिलिटीज में आपके पास ट्रेड पेबल्स, बैंक ओडी और प्रोविजन फॉर टैक्स, यस और नो? बराबर है 122/18। तो दिखा दो, ट्रेड पेबल प्लस बैंक ओडी प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रेड पेबल प्लस बैंक ओडी प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स। चलो सो स्टॉक, अभी सब अमाउंट दिखा देना। पहला स्टॉक में 1,01,000 था, बिल्स रिसीवेबल 20,000, देन ट्रेड रिसीवेबल आपका था 49 प्लस आपका कैश एंड बैंक था 38,
डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज कितना था आपका 1,22,000 प्लस 20,000 आपका बैंक ओडी एंड 18,000 आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. दैट्स इट. बराबर. चलो सबका एडअप कर लो. टोटल कितना आ रहा है 1,01,000 प्लस 20 प्लस 49 प्लस 38 डिवाइडेड बाय 122 प्लस 20 प्लस 18. चलो तो पहले 1.30. ऊपर का कितना है 2,08,000. हाँ 2,08,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी आया अपना 1,60,000. So the ratio is what 1.30. 1.30 is to 1. That's it. अब इसके ऊपर अपने ओन वर्ड्स में कमेंट दे सकते हैं. The current ratio of Bliss and Happiness Limited is 1.30 is to 1, which is lower than the standard ratio. बराबर है, which is lower than the standard ratio. तो वो स्टैंडर्ड रेशियो से कम है बेटा, याद रखो. कंपनी को फोकस करना पड़ेगा इसके ऊपर जरा. That's it. चलो. So standard से थोड़ा कम है ये. Then second ratio is what? Our second ratio. देखो बेटा second ratio आपका क्या है? First ratio तो current ratio था. Now second ratio is what? Acid test ratio. Acid test ratio मतलब याद रखना quick ratio. हाँ. Acid test ratio is what? Your quick. तो आ जाओ. Acid test ratio, which is also known as quick ratio. और इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है बेटा. क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज. क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज. चलो. तो क्विक एसेट में बेटा आ जाओ. चलो अब आप देख सकते हो बेटा क्विक एसेट. इधर देखो, आपने अभी करंट एसेट देखा ना. करंट एसेट में सिर्फ स्टॉक को छोड़ दो. स्टॉक अपना कौन सा एसेट है? नॉन क्विक. बाकी तीनों तो क्विक ही है ना बेटा. बाकी तीनों क्विक एसेट है. और करंट लायबिलिटी में सिर्फ बैंक ओडी को छोड़ दो. बैंक ओडी तो नॉन क्विक है, बाकी अदर्स क्या है? क्विक है. दैट्स इट. बस इधर ही से आपका कैलकुलेट हो जाएगा. देखने की भी जरूरत नहीं है आपको. क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है. बस इधर स्टॉक हटा देना. बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड बैंक. सो क्विक एसेट में बिल रिसीवेबल बराबर प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश एंड बैंक डिवाइडेड बाय what? Divided by trade payables plus provision for tax. Divided by plus provision for tax. बस अभी अमाउंट कितना था बिल रिसीवेबल से देखना. 20, 49 और 38. 20, 49 plus 38. 20,000, 49,000 plus 38 divided by ट्रेड पेबल्स आपका 1,22,000 प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स था अपना 18,000. बराबर है. प्रोविजन फॉर टैक्स आपका 18,000. चलो टोटल कर लो. 20,000 प्लस 49,000 प्लस 38,000. तो टोटल कितना आ गया? टोटल 1,07,000 बराबर. 1,07,000 आ रहा है. हाँ. ओके. 1,07,000 डिवाइडेड बाय 1,22,000 प्लस 18,000. 1,40,000. 1,40,000. दैट्स इट. चलो तो 1,07,000. 0.76. वेरी गुड. 0.76 is to 1 बराबर है. और इसका स्टैंडर्ड है 1:1. सो इट इज ऑल्सो लेस देन द स्टैंडर्ड. दैट्स इट. Acid test ratio, that is quick ratio, is also less than the standard ratio. That's it. बराबर है. हाँ. चलो याद रखना बेटा इसको.
ये हो गया एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो. नाउ द नेक्स्ट वन, ये भी हो गया. चलो थर्ड रेशियो. नाउ द रेशियो नंबर 3, थर्ड रेशियो इज व्हाट? चलो, सो रेशियो नंबर 3 आ जाओ. एसिड टेस्ट भी हो गया. अभी स्टॉक टर्नओवर रेशियो. स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो तो बेटा आपका सिंपल सा फंडा, ये आपका इनकम स्टेटमेंट रेशियो का हो गया. तो चलो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो. अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता है बेटा आपको? क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड upon average stock. अपॉन एवरेज स्टॉक. बराबर है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन व्हाट बेटा? एवरेज स्टॉक. रिमेंबर इट. व्हाट इज गिवन? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो बच्चा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया है, नीचे दिया है सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट 25% है. तो आपको पूरा पता है कि आप जब पीएनएल का स्टेटमेंट करते हो तो नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है. विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है. तो अभी क्या है, अपने को सेल्स पता है, सेल्स पता है और ग्रॉस प्रॉफिट आपको 25% हुए, ये भी पता है. 7 लाख का 25%. ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल्स के ऊपर आता है. तो 7 लाख का अगर आप 25% निकालोगे तो 1,75,000 आ गया. तो ये दोनों का डिफरेंस ले लो, जो डिफरेंस आएगा वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. यस और नो? जो डिफरेंस होगा वही Yes, कॉस्ट ऑफ sir. गुड्स. बराबर है कि नहीं? सिंपल. हाँ. तो एक ऐसा भी कर सकते हो, और सेकंड क्या, सेल्स 7 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 25%, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा 75%. ऐसा भी कर सकते हो. तो ये फंडे से हम लोग कर लेते हैं, ये वाले फंडे से, क्योंकि इधर सेल्स और ग्रॉस ठीक प्रॉफिट है. दिए. तो चलो फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करते हैं. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए आपने को क्या यूज करना है? इधर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करेंगे. सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट का जो डिफरेंस आएगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, मतलब ओपनिंग स्टॉक. इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं. ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. बराबर? तो सेल्स आपका था 7 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? कितना आया था ग्रॉस प्रॉफिट? 7 लाख का 25%, 175. कैसे आइए दिखा देता हूं मैं. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% है, तो इसका मतलब 25% किसके ऊपर होगा? कुछ नहीं बोला है. तो ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज ऑन सेल्स. Sales. 7 लाख का 25%, तो 7 लाख का 25% आ गया 1,75,000 डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में दिया है, ये देखो. ओपनिंग स्टॉक आपको दिया था बेटा 1,09,000. यू कैन सी हियर ओपनिंग स्टॉक 1,09,000. और आपका क्लोजिंग स्टॉक आपको बैलेंस शीट असेट में दिया रहेगा 1,01,000. सो ओपनिंग 1,09,000, ओपनिंग स्टॉक इज 1,09,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 1,01,000 डिवाइडेड बाय 2. 1,09,000 प्लस 1,01,000 डिवाइडेड बाय 2, याद रखना. ठीक है. चलो, तो 7 लाख माइनस 1,75,000 कितना आ गया? 5,25,000 डिवाइडेड बाय 1,09,000 प्लस 1,05,000. 1 1,05,000. lakh. हाँ. बराबर है? अरे कितना आ रहा है? वही आ रहा है ना, 1,05,000 ही आ रहा है ना. ठीक है. हाँ. चलो, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना आ गया? जो टर्नओवर रेशियो कितना आ रहा है? और टर्नओवर रेशियो कभी भी टाइम्स में आएगा आंसर. तो मेरे ख्याल से 5 टाइम्स आ रहा है क्या? 5 टाइम्स ही आएगा. 525 105, तो 525 आ रहा है ना बेटा? 525 डिवाइड बाय 105,000. 5 Yes, times. that's it. So 5 times. This is what your stock turnover ratio. बराबर है? 5 times आपका हाँ. क्या आ गया? स्टॉक टर्नओवर रेशियो. गॉट इट? क्लियर है?
हाँ बेटा? ओके, याद रहेगा कैसे करना है हाँ वाला? चलो, नाउ आफ्टर थर्ड नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज व्हाट? आ जाओ, फोर्थ वन में क्या बोल रहा है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बाद कैपिटल गियरिंग रेशियो। ये देखो कैपिटल गियरिंग, तो आ जाओ कैपिटल गियरिंग रेशियो। आपने देखा ये फॉर्मूला, पता ही आपको, कैपिटल गियरिंग रेशियो। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का आपको फॉर्मूला पता ही है, प्रेफरेंस शेयर्स प्लस, ठीक है, कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला है बेटा प्रेफरेंस शेयर्स प्लस डिबेंचर्स डिवाइडेड बाय, प्रेफरेंस शेयर प्लस डिबेंचर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। चलो, तो आपका प्रेफरेंस शेयर है कितना कैपिटल गियरिंग रेशियो में? आपका प्रेफरेंस शेयर देख सकते हो आप इधर, यू कैन सी हियर बेटा, प्रेफरेंस शेयर है 1,80,000, डिबेंचर्स है 1,20,000, बराबर है? तो चलो पहले वो दिखा दो। प्रेफरेंस शेयर आपका 180 है, डिबेंचर्स आपका 1,20,000 है, डिबेंचर इज 1,20,000 डिवाइडेड बाय what? Equity shareholders fund. We have to divide it by equity shareholders fund. अब इक्विटी शेयर होल्डर फंड मतलब क्या, वो भी दिखा देते हम लोग। इक्विटी शेयर होल्डर फंड मींस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, आरएनएस याद रखना, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, बराबर है? तो आ जाओ, देखो इधर, देख लो बच्चा। अब इक्विटी शेयर कैपिटल इज गिवन, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया आपको 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है आपके पास 70,000। अब बेटा आपको पता है रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होता है? जो भी रिजर्व होगा वो आएगा माइनस फिक्टिशियस एसेट्स होता है, याद रखना। रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस फिक्टिशियस एसेट्स होगा तो नेट रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। और आपको फिक्टिशियस एसेट से रिलेटेड कुछ दिया है क्या? इज इट? यस, लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। लॉसेस है आपके पास, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, ये असेट साइड में होता है, मतलब डेबिट बैलेंस। तो हमेशा याद रखना, अगर पीएनएल आपका डेबिट साइड मतलब असेट साइड में सबसे नीचे दिया है तो दैट इज व्हाट? पीएनएल का डेबिट बैलेंस। इसको एक्यूमुलेटेड लॉसेस बोलते हैं। और क्या होता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस? रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस, समझा? बराबर है? हाँ क्योंकि फर्स्ट इसके पहले वाले चैप्टर में कर चुके हैं बनाते टाइम। सो रिजर्व एंड सरप्लस माइनस, इधर दिखा देते हैं लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, याद रखना। चलो ठीक है, इसका टोटल कर लो पहले, 1,80,000 प्लस 20 दैट इज 3 लाख हो गया, इधर कर देते भाई 3 लाख। और ये तो हमने अभी लिखना पड़ेगा अपने को। इक्विटी शेयर कैपिटल अपना कितना था? 1 लाख प्लस जनरल रिजर्व आपका था बेटा 70,000, जनरल रिजर्व वो 70,000 माइनस लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट दैट इज पीएल का जो था